यूपीएसआई मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो इस भर्ती में कुछ ना कुछ बवाल ना हो, और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि भाई वीडियो बनाना ही पड़ता है। और फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको सभी लोगों का इंतज़ार था। कल रात से, जब से 10 बजे आपका यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया था, तब से बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट कर दिए। लिटरली मेरे को टेलीग्राम भी बंद करना पड़ गया कि भाई यूपीएसआई का कट ऑफ भी क्या बढ़ जाएगा, भाई कितना जाएगा अगर बढ़ेगा भी तो। और डीबीपीएसटी में यूपीएसआई को यूपीएसआई में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और रिज़ल्ट का 1 या 2 दिनों में आ सकता है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी समझाने की आप लोगों को। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं कि यूपी एएसआई का कल रात में रिजल्ट आया था 10 बजे के आसपास, और जो मेरिट है उसकी 313 गई है एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, और 300 से नीचे नहीं है। यूआर की बात करूं, जो अनरिजर्व सीट्स होती हैं जिसमें अदर स्टेट के लड़के लड़कियां और अपने यूपी के जितने भी जनरल कैटेगरी के होते हैं वो उसी में अनरिजर्व में लाइक करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि भाई यूपी एएसआई कट ऑफ सभी की गलत निकली। तो चाहे आपके जितने भी आप जाके देखो, जितने भी आपके ट्रस्टेड सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने कट ऑफ बताई थी, जैसे एबीसी, राजन सर, तुम्हारे एग्ज़ाम बुक हो गए, बहुत सारे चैनल हो गए, है ना। ये बंदे लिटरली सही काम करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इनका जो कट ऑफ था वो यूआर का जो था 125 130 के बीच में लाई कर रहा था, और जो एक्चुअल कट ऑफ है वो है 157। और बहुत सारे लोग मेरे को तर्क ये दे रहे हैं कि भाई इसमें 1300 वैकेंसी हैं और ये है वो है। तो भाई आप ये भी तो देखो, 38,000 लोग ही बैठे हैं मात्र। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, उसमें सेकंड स्टेज वो टाइपिंग है, और जो कि लिटरली थोड़ा सा भाई हैक्टिक हो जाता है, समझ रहे हो। और अगर बच्चे टाइपिंग में फ़ेल हो गए ज़्यादातर, तो भाई ये मान के चलो कि वैकेंसी फिर खाली ना चली जाए। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताऊंगा, वो है भाई इसमें सर्टिफिकेट का लफड़ा। समझ रहे हो, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास जो ओ लेवल सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष जो भी है वो उन्होंने फर्जी बनवाए हुए हैं। ये न्यूज़ में निकल के आई थी। तो भाई जो यूपी एएसआई वाली जो कट ऑफ थी, आपके जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबकी गलत हो चुकी है। ठीक, बात कर लेते हैं पहले कि भाई रिजल्ट के बारे में, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो परसों आपका भाई एएसआई वाला आंसर की आ गई थी, फाइनल आंसर की। और कल रात में 10 बजे के आसपास आपका, भाई कभी ऐसा नहीं हुआ भाई कि यूपी का कोई रिज़ल्ट इतना लेट आया हो रात में, वो भी पुलिस की वैकेंसी का। तो भाई कल लिटरली रात 10-11 बजे तो अपना सोने का टाइम होता है, बट मैं जग रहा था, तो भाई मैंने देखा कि भाई यूपी एएसआई का रिज़ल्ट आ चुका है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में हो सकता है कि आपका यूपीएसआई का रिज़ल्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो वो सब भाई डराने और व्यूज़ खींचने वाली बात है। आपको पता है कि 4 अप्रैल की आपकी मेजर हेयरिंग है, और अभी आपका फाइनल आंसर की आना भी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता 4 से पहले आएगा। और आपके जो अनुराग सर हैं, उन्होंने भी बोला था, जो आपके डीवाईएसपी साहब हैं, कि कम से कम भाई 2 से 3 हफ्ते, मतलब 15 अप्रैल के बाद ही आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी देखते हैं भाई, अगर 4 तारीख की जो हेयरिंग है उसमें केस डिस्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब उनका राग, ठीक है, तो फिर आपका रिज़ल्ट उसके 1 वीक, मतलब 15 तारीख के आसपास वही टाइम लग ही जाएगा। बाकी देखते हैं भाई, भर्ती बोर्ड के बारे में ना 100% कुछ भी कहना ना भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो, कोई भी गैस नहीं कर सकता यार। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कल ये भी बोल रहे थे दावे के साथ कि यूपीएसआई की आंसर किया जाएगी, ये है वो है, बट कुछ नहीं हुआ। वो भाई बेइज्जती करवाने के लिए पता नहीं कितनी बार बोला था। अब सबसे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे हैं कि यूपी एस आई ए एस आई में नहीं, यूपी एस आई में भाई क्या कट ऑफ होगी, कितनी बढ़ सकती है कट ऑफ, और डीबीपीएसटी में कितने गुना को बुलाया जाएगा। अब मैं यहाँ बात करूँगा तो बहुत सारे लोग इस बात के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अलग अलग तर्क भी देंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाने की, उसके पीछे यहाँ पे कारण भी है। एएसआई में भाई कोई कारण नहीं था, सबको भरोसा था 125 130 के बीच में, बट यहाँ भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दी जो कल्पना से परे थी, समझ रहे हो। तो भाई बात कर लें यूपीएसआई में, तो भाई आप लोग कुछ जानते ही हो कि कितने ज़्यादा लोग पकड़े गए थे चीटिंग करते हुए, बकायदा सेंटर हेड भी पकड़ा गया था। अब समझ रहे हो कि भाई दो
नवंबर से पेपर हुआ है, 26 को सेंटर हेड पकड़ा गया है। एग्जैक्ट डेट नहीं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लो तो भाई सोचो इतने दिनों में कितने बच्चों को भला करवा दिया होगा उसने, है ना। अब वो ये चीज़ तो बोलेगा नहीं भाई कहीं भी, वो तो ये बोलेगा सर मैंने तो अपना काम आज ही स्टार्ट करा था, है ना। जब तो वो बातें अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल जाए। मतलब अगर हम डिस्कस कर लें यू आर मेल की, पहले बात कर लेते हैं। तो जो मैंने क्राइटेरिया सेट करा था पहले 105 से 110 के बीच में, क्योंकि देखो भाई एक फ्रेम में लेके हमेशा चलना पड़ेगा हमें यू आर का कट ऑफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कल्पना से परे हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सटेंड हो सकता है, और आपको जो इस बार थोड़ा सा एएसआई का कट ऑफ देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो फ्रेम है वो 110 से 115 के बीच में लाई कर सकता है। मतलब 70% के आसपास आपका जो है कट ऑफ गिर सकता है, मतलब 280 285, है ना। तो मतलब यही फ्रेम रहेगा 110 115 के बीच में, अगर आपका बनना है तो चांस है। बात कर लेते हैं देखो ओबीसी मेल की, तो 105 से 110 के बीच में, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि भाई ये मैं नॉर्मलाइज बता रहा हूँ, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि भाई एससी की कट ऑफ, तो वो सॉरी ईडब्ल्यूएस की, तो सॉरी वो आपका 100 से 105 के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। और बात कर लेते हैं ये आपकी ईडब्ल्यूएस की थी, बात कर लेते हैं आपकी एससी की कट ऑफ की, तो वो आपको भाई 95 तक भी जा सकता है। और बुरी बात यह है कि इतने मेरे मार्क्स नहीं हैं, बाकी देखते हैं यार नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए, ठीक है। 90 से 95 के बीच में, ठीक है। लो भाई मैं अपने आप को थोड़ा सा वो दूंगा, है ना, वरना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, रनिंग करने का मन नहीं करता। खैर मजाक से हट के अब बात कर लेते हैं कि भाई देखो एसटी की, तो एसटी की भी मेरे को लगता है कि 85 के आसपास, मतलब मेरे 5-5 क्वेश्चन बढ़ा ही दिए हैं, ठीक है। और ये चीज़, ये 5 क्वेश्चन बढ़ाने की मैं वजह बता दिया आपको भाई। सेंटर हेड पकड़ा गया, बालों में चिप लगा के घूम रहा था एक, और केस भी चल ही रहा है। और हमारे बहुत सारे भाइयों के तो सोच रहे हो 154 158 भी मार्क्स हैं, सोच रहे हो 160 में से इतने क्वेश्चन सही हैं इनके यार, वहाँ इतनी कट ऑफ लगी है, सोच रहे हो 200 क्वेश्चन में से। तो इन लोगों से भी मैं बच के रहना, तो मैंने सब इंक्लूड करके बिल्कुल एक सेफ कट ऑफ बता दी मेल्स की। मैं बाद में कंक्लूड भी कर दूंगा और डीवीपीएसटीआर के बारे में बता दूंगा। वीडियो को बस देखते रहना। बात कर लेते हैं भाई जितने भी बहनें हैं हमारी, छोटी बड़ी और अच्छी बुरी तो क्योंकि चलो बात कर लेते हैं, तो फीमेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के बारे में बात करना। तो यूआर की जो है भाई, मतलब अगर कोई अदर स्टेट की लड़की भी है तो वो तो भाई मेल यूआर में जाएगी, समझ रहे हो। ये सिर्फ यूपी की लड़कियां हैं, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आती हैं। तो मेरे को लगता है ये फ्रेम अब उनका 95 से 100 के बीच में बढ़ चुका है। और बात कर लेते हैं ओबीसी गर्ल्स, तो 90 से 95। ईडब्ल्यूएस में बोलूँगा कि भाई आपका इस यही फ्रेम में रहेगा, समझ रहे हो। जो ओबीसी का फ्रेम रहेगा लड़कियों में 90 से 95, वो ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा। एससी जितनी भी लड़कियां हैं, और मुझे लगता है उनका 85 टू 90 के बीच में हो जाएगा। बाकी एसटी में 85 के आसपास, 80 टू 85 के आसपास ये आपकी कट ऑफ हो सकती है फीमेल्स में, गर्ल्स की। और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर भाई लोग जितने भी हैं, मेरे को लगता है कि 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बाकी देखते हैं भाई, भगवान तो हम भी नहीं हैं। बात कर लेते हैं भाई डीबीपीएसटी में कितने गुना बच्चों को बुलाए जाने के चांसेस हैं। तो आपको पता है कि 1300 वैकेंसी पे करीब वहाँ पे 4000 प्लस लोगों को बुलाया गया है, और उसमें नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि 2.5 गुना को बुलाया जा रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर 2.5 गुना देखा जाए तो ये आपका 25,000 के आसपास बच्चों को बुलाए जाने की डिमांड होगी, है ना। और आपके जो नोटिस भी वायरल हुए थे उसमें 20,000 लिखा हुआ था, बट ये मुझे लगता है थोड़ा सा भाई एक्सटेंड करा जाएगा। कारण भर्ती बोर्ड ने ये देखा होगा कि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो क्योंकि 155 154 वालों ने गेम खेल दिया, तो उन्होंने सोचा भाई थोड़ा से बच्चों को बढ़ा लो जिससे कि कट ऑफ थोड़ा नीचे आ सके। और यही कारण है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, समझा करो। तो ये आपका बढ़ के थोड़ा सा 25 से 28-27 हज़ार के बीच में भी हो सकता है, समझ लो। 2.5 से 3 गुना भी हो सकता है, क्योंकि इनको भाई रनिंग मारनी है धूप में। और वहाँ 2.5 गुना इसलिए था क्योंकि वहाँ उन्हें आराम से पंखे के नीचे बैठ के टाइपिंग करनी है, तो वहाँ 2.5 गुना, और मेरे को लगता है यहाँ पे करीब 3 गुना तो बुलाया ही जाएगा। बाकी भाई भर्ती बोर्ड एंड टाइम पे क्या कर दे ये तो भाई भगवान को भी नहीं पता, मैं सही बताऊँ, समझ रहे हो। तो ये भाई मेरा बेस्ट था जो मैंने देने की कोशिश करी थी। एक बार मैं कंक्लूड अगर कर दूं तो यूआर
और ये मेल है, ये फीमेल है। तो 115 तक हैं किसी के यूआर में, मेल में, तो वो सेफ़ माने। और यूआर फीमेल्स 100+ अगर टच कर रही हैं तो वो अपने आप को सेफ़ कैटेगरी में समझ सकती हैं और रनिंग करते रहें। और इसके बाद आप अपने 5-5 क्वेश्चन पर फ्रेम वाइज डिक्रीज़ करते रहना, और हो सका तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, है ना। बाकी अगर आपको कोई गलती लगती है मेरे इस कंक्लूज़न या फिर सारे जो भी मैंने समझाया हो, है ना, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी? ये तो मेरा एक रफ आइडिया था। आपको क्या लगता है कि यूपीएसआई की कट ऑफ क्या जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अपने मार्क्स ज़रूर बताना मुझे कमेंट। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद। प्लीज़ सर लाइक कर देना। बोलते बोलते थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई CBD 2 का पढ़ने। धन्यवाद।